आज के संदेश का नाम है बाइबल का परमेश्वर मां पापा से बढ़कर ख्याल रखता है। परमेश्वर के बारे में जानना है तो आप बाइबल को पहले जानो। जो व्यक्ति पवित्र बाइबल को सुनता है, पढ़ता है, समझता है, मनन करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को सुनता है और परमेश्वर को ज्यादा जानता है। प्रभु को महिमा मिले। यदि आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो, सृष्टिकर्ता के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो आप पवित्र बाइबल को ही पढ़े। कोई भी पासवान, कोई भी प्रभु के दास आपको पूरे रीति से नहीं बता सकते। आप उसको जब पढ़ेंगे, उस परमेश्वर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कर सकते हैं। प्रिय लोगों, एक माँ एक संतान को जन्म देती है। वो संतान इतना आसानी से बड़ा नहीं होता। अब लोग जो माँ है, जो पिता है, उसका अनुभव कर सकते हैं। वो बच्चे जन्म लेने के बाद टाइम में उसको दूध पिलाना, टाइम में उसको मालिश कराना, पेट साफ कराना, नहलाना, धुलाना, टीका लगाना, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। जब गर्भावस्था में रहती है, जैसे चाहे ऐसे सो नहीं सकती है, पेट के बाहर में सो नहीं सकती है, कोई भी गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकती है। उस मां का एक ही उद्देश्य, मेरे बच्चे दुनिया में आए। स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल से आने के टाइमिंग से 10 मिनट लेट हो जाता है, और मां का श्वास तेजी से बढ़ जाता है। इस सारे बातों से पता चलता है कि मां हमें बहुत ख्याल रखती है। बिना खाए पिता हमें, हमारी जरूरत को पूरा करता है। हमें लगता है कि हमारा पिता हमें बहुत ख्याल रखता है। सही बात है, ख्याल रखता है। यदि संसार के माता पिता एक बच्चे के दुनिया में लाने के लिए और बच्चे को दुनिया से धीरे धीरे बढ़ाने के लिए इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ख्याल रखने वाला एक, जिसके नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज के संदेश का नाम है बाइबल का परमेश्वर मां पापा से बढ़कर ख्याल रखता है। आइए देखते हैं क्यों ख्याल रखता है। बाइबल के परमेश्वर हमें क्यों ख्याल रखता है। ख्याल समझ में आ रहा होगा। चिंता रखता है, ख्याल रखता है, कहीं गिर ना जाए, उड़ ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, नाश ना हो जाए। पिता हर एक समय, हर माता पिता बार बार उनके मोबाइल को चेक करते हैं। मोबाइल खराब हो गया इसलिए नहीं चेक करते हैं, फिर क्यों चेक करते हैं? कोई गलत चीज में फंस तो नहीं गया मेरे बच्चे? कभी आप अनुभव नहीं होगा, रात को सोए रहते हैं और आपका कपड़ा हट गया रहता, वो माँ उठ करके, वो पिता उठ करके आप कपड़ा उठा देते हैं, कहीं मेरे बच्चे को मच्छर ना काटे, कहीं ठंडा ना हो जाए। कई बार दरवाजा खोल करके आपका रूम में जा करके आपका माँ या आपका पापा देखते होंगे कि मेरे बच्चा ठीक सो रहा कि नहीं सो रहा है। यदि इतना माता पिता एक बच्चे को ख्याल रखने के बाद वो बच्चा भूल जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी ज्यादा ख्याल रखने वाला एक परमेश्वर है। मैं उसका प्रमाण आज बताना चाहूंगा। पहला हम आपको बताएंगे क्यों हमारा परमेश्वर ख्याल रखता है। कैसे? आइए देखते क्यों। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद,
जेनेसिस चैप्टर 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता से बनाए। स्वर्ग के परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उनके बातें वचन के द्वारा हमें पता चलता है मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप, स्वरूप मतलब आपने खुद का रूप दिया। ये तो समझ में आया? स्वरूप, स्वरूप मीन्स वही है ना, अपने स्वरूप में बनाया। इसके मतलब परमेश्वर कैसे दिखता होगा? बोलिए, कैसे दिखता होगा परमेश्वर? स्वरूप दिया, उनके रूप मनुष्य पाया, तो परमेश्वर कैसे दिखता होगा? बोलिए, कैसे दिखता होगा? हम ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे जैसे दिखता होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर के जैसे मैं दिखता हूं। और भी अपने समानता से बनाया, मतलब आपने बराबरी, ऊपर नीचे नहीं किया। वाह, स्वरूप भी दिया, समानता भी दी, और आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। वो तीसरा बात, अधिकार दिया। कोई दूसरी स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं दिया। तीन बातें मैं यहां बोल चुका हूं। नंबर 1, अपने स्वरूप बनाया। नंबर 2, अपने समानता में रखा। नंबर 3, अधिकार दिया धरती के ऊपर, जानवर के ऊपर, मछली के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पौधा के ऊपर, सारे जगह के ऊपर, सारे धरती के जीव जंतु के ऊपर अधिकार दिया। ये मनुष्य के लिए। किसी ने मुझे पूछा, परमेश्वर गलत किया, मनुष्य को पहले बनाना चाहिए था, छठवां दिन में बनाया। मैं बोला, अरे बुद्धिमान, क्या बोला उसको? अरे बुद्धिमान, कैसे बोला? अरे बुद्धिमान, ध्यान दे, बच्चे आने के पहले वो मां जब गर्भावस्था में रहती है, बच्चे जन्म होने के बाद कपड़ा खरीदने के लिए जाती है, पहले से खरीद लेती है? पहले से कपड़ा खरीद लेती है, दूध बोतल खरीद लेती है, झूला खरीद लेती है। क्यों? परमेश्वर इसीलिए ऐसे किया ताकि मैं जिसको सृष्टि कर रहा हूं उसके पहले उनके हर आवश्यकता को मैं क्या करूं? पूरा करके रखूं, तैयारी करके रखा हूं। उसका ख्याल कितना है हमारा पति? खुदा के लिए ताली तो बजाइए। कितना ख्याल है, ये शुरू से ख्याल है हमारे ऊपर। अंधेरा से उजाला अलग कर दिया, पानी बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया ताकि मेरे बच्चे अंधेरे में ना रहे। और खाली सूरज बना रहता, रात नहीं होता तो बच्चा पागल हो जाते, दिन भर काम करके करके करे। खाली रात होता तो क्या होता? सोए रहता और मोबाइल खेलते रहता है। परमेश्वर जानता है, सब जानता है, सब कुछ बनाया खाने के लिए, पेड़ पौधा, भाजी, मछली, बकरी, बकरा, सब कुछ। और खाली बनाया नहीं है, अधिकार भी दे दिया। वाह, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर कितना ख्याल रखता है। बाजू वाला को बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है। आपका परमेश्वर का क्या हाल है? मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है। हालेलुया। ख्याल रखा कि नहीं रखा? रखा है ना? ठीक है, और आगे पढ़ो बेटा।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, यहां ऐसे नहीं लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया, ऐसे लिखा है। क्या बनाया? नर और नारी करके बनाया। और सारे दुनिया में दो प्राणी हैं, नर और नारी, लेकिन सारे दुनिया के लोग तेरा और मेरा चल रहा है। ज्ञान की कमी है। 2:7 जेनेसिस चैप्टर 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन के श्वास फूंक दिया। कौन सा श्वास? जीवन का जीवन के श्वास फूंक दिया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। वाह, देखो, पहला हमने बोले अपना स्वरूप बनाया, दूसरा का स्वरूप समझ गया आया, दूसरा अपने समानता से बनाया, तीसरा वो बना करके हमें अधिकार दे दिया। अधिकार उनका था, उसने बनाया, लेकिन अधिकार किसको दिया? अपने अधिकार हमें दे दिया। 3 बात हुआ। चौथा, यहां अपना श्वास हमारा अंदर में डाला। फिर हमारा क्या है? ये रूप किसका है? हमारा खुद का है। फिर रूप का काय का गमन करते हैं। मैं गोरा हूं तो गोरी है, मैं काला हूं तो काली है? ये रूप किसने दिया? छोटा सा विज्ञापन आता है, ये डॉब साबुन लगाओ गोरा हो जाओगे। अफ्रीका देश में लेके जा, वहां के लोगों को गोरा करके आ जा, तब हम मान जाएंगे। लवली लगा लो, लवली क्या लगा? ग्लो एंड लवली, उसमें गोरा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। क्या क्या विज्ञापन देता है, सारे लोग पागल हो जाते, खास करके महिलाएं। पूछो मर। और ब्यूटी पार्लर वाले तो लूट लेते उसको। ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो। आप बता के रखो, यदि इतना तुम्हारा पास ज्ञान है, वो अफ्रीका देश का एक आदमी को बुलाता हूं, उसको गोरा करके दिखाओ। परमेश्वर अपने रूप दिया ना, दूसरों का रूप को क्यों ले रहे हो? कई लोग ब्यूटी पार्लर से आते तो चूहा जैसे हो जाते, चेहरा ऐसे करके बड़ा कर देते। सिर्फ सिंपल रहो। क्या परमेश्वर गलत बनाया आप लोगों को? किसी को गलत बनाया? कोई अपने शरीर के प्रति, अपने चेहरा के प्रति नफरत है? अगर उबला हुआ पानी में धो लो मुंह, सब गोरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि कोई काला है और गोरा होना चाहता है, उबला हुआ पानी में धो, होगा? प्रिय लोगों, अपने रूप कितना बड़ी बात है। हमें जानवर का रूप नहीं दिया, हमें शेर का रूप नहीं दिया, भालू का रूप नहीं दिया। भालू का रूप देता तो कैसे होता? कितना तुम सेविंग करेगा अपने शरीर पर? सारे बाल को निकालेगा, कितना निकालेगा? पूरे यहां से यहां तक बाल, कितना थ्रेटिंग करेगा? थ्रेटिंग क्या करता है? थ्रेटिंग, थ्रेटिंग रस्सी के द्वारा बाल को खींचते। परमेश्वर अपने रूप बनाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। हालेलुया। हाँ, इसमें अभी तक जुड़ रहे हैं, गुड। अपने समानता मतलब हमें छोटा भी नहीं बनाया, बड़ा भी नहीं बनाया, हल्का भी नहीं बनाया। अपनी समानता, अधिकार और अपना श्वास हमारा अंदर में डाल दिया। कितना ख्याल रखता है? क्यों ख्याल रखता है? क्योंकि उसने अपने रूप को बर्बाद नहीं कर सकता है, उसने अपने दिया हुआ अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम ही ऐसे है। यदि कोई मनुष्य मर जाए तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? उनके श्वास उसके सारे से चले जा रहा है। सारे बातों में से जितना पॉइंट बताया, एक पॉइंट का ये सारे बातें हैं, लेकिन सब बातों में से एक ही पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं इसी में, क्योंकि हम उनके हाथों की रचना है, हम उसके सृष्टि में से प्रथम फल है। पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे।
यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद बिना देखते हुए भी बोल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाह! इसके मतलब परमेश्वर क्यों ख्याल रखता है? क्योंकि वो हमें प्यार करता है भाई। क्या करता है? पहला क्या है? क्यों ख्याल रखता है? क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, उसके सृष्टि है, उनके श्वास हमारे अंदर में है, उनके रूप दिया है, हमें अपने समानता में बनाया है, हमें अधिकार दिया, इसलिए वो हमारा ख्याल रखता है। दूसरा बात, इसलिए ख्याल रखता है क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र से भी बढ़कर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दिया। बहुत सारे बेटा बेटी था इसलिए दिया, ऐसे नहीं लिखा है। एकलौता, दूसरों को बचाने के लिए। कोई अपने औलाद को मारने के लिए देगा? आप जरा सोचो, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके प्रिय है। मत्ती 3 अध्याय में लगा, ये मेरा प्रिय है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अपने प्रिय चीज को कोई किसी को देगा? आपका प्रिय मोबाइल है, क्या आप किसी को दोगे? तो ये आप सामान्य एक वस्तु खो भी गया दोबारा खरीद सकते हो, ऐसे वाला प्रिय चीज को आप किसी को, आप दूसरों का ड्रेस दूसरे लोग पहन के देखे कि आपने एकलौता पुत्र यीशु से भी ज्यादा प्रेम आपको और मुझे किया है, इसलिए वो हमारा ख्याल रखता है। इसलिए उसका प्रेम अवर्णनीय है, उसका प्रेम अतुलनीय है, उसका प्रेम आगापे है, सागर का गहराई से भी ज्यादा है, आसमान का ऊंचाई से भी ज्यादा है। इसलिए क्या कहते हैं? गहरे प्यार से तूने प्यार किया। इसलिए उस परमेश्वर से कभी मुंह नहीं फुलाना, उससे दूर नहीं होना, उससे नाराज नहीं होना, उसका बात को अनसुनी मत करना और उस परमेश्वर का करीब जाना। मैं आपको, आप लोगों को सब मालूम है, मैं खाली याद दिला दे रहा हूं। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं याद दिला दे रहा हूं। 17 पद भी पढ़िए, यूहन्ना 3 का 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो दंड देने के लिए नहीं आया। मेरे परमेश्वर दंड नहीं देता भाई, वो दंड देने के लिए नहीं आया है। हालेलुया! क्या देने के लिए नहीं आया है? दंड देने के लिए नहीं आया है। कौन? हमारा परमेश्वर दंड देना नहीं चाहता, दंड देने नहीं आया है। रोमी 8 का 28। हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई को ही उत्पन्न होती है। बुलाए हुए हैं भलाई। आज प्रार्थना भवन में इसके पीछे भी परमेश्वर का कुछ भलाई होगा। पता चलेगा भवन का कीमत, पता चलेगा आराधना का कीमत, पता चलेगा पास्टर का कीमत। आप 32 पद पढ़िएगा, रोमी 8 का 32, आपको मजा आएगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निजी पुत्र को भी रख ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया! किसके लिए दे दिया? सबके लिए दे। खाली ईसाई लोगों के लिए दिया? किसके लिए? सारे जगत के लिए दे दिया, सबके लिए दे दिया। और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया! और सब कुछ क्यों नहीं देगा? पक्का देगा। कितना लोग को मालूम है? पक्का देगा। जोर से बोले हालेलुया। तीसरा बात हम देखेंगे, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 18 से 21। 2 कोरिन्थी 5
18 to 21। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया मसीह के द्वारा हमारा साथ मेल मिलाप करा दिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सब दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया हाँ, संसार में मेल मिलाप करा दिया मसीह। और अपने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, अपने अपराधों का दोष उस पर, मनुष्य पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सब दिया है। और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ। कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। किसके साथ मेल मिलाप कर लो? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो तुम्हें ख्याल रखता है उसके साथ मेल मिलाप कर लो। उसके साथ मुंह मत फिराओ, उससे दूर मत भागो, उसके साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। क्या कर लो? मेल मिलाप। छोटे छोटे बातों में लड़ाई झगड़ा करके मुंह फुलाते हो। परमेश्वर भी चाहता है, मेल मिलाप चाहता है। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, मेल मिलाप नहीं है। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। हाँ, छोटे मोटे झगड़ा होगा तो एक ही डायलॉग है, घर से निकल जा। कौन सा डायलॉग? घर से निकल जा। आदमी लोग क्या बोलते हैं? घर से निकल जा, जैसे कि वो घर को स्वर्ग में लेके जाएगा। स्वर्ग में लेके जाएगा। आदमी लोग क्या बोलते हैं? घर से निकल जा। और स्त्री लोग क्या बोलते हैं? मैके चले जाऊंगी, जैसे वही एक ही घर है दुनिया में। दोनों का डायलॉग बराबर है। कोई ये क्यों नहीं कहते हैं मैं प्रभु के पास चले जाऊंगा, वहां आराधना करूंगी? जो बोलना मैं सिखा दे रहा हूं, बोलो ऐसे। हालेलुया। मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप। और आगे बढ़िया बात लिखा है, पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मेरा यीशु पाप को जानता नहीं था, हमारे लिए उसने पाप को अपने ऊपर लिया, और कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता बन जाए। और 21 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कोलोसी 3 का 3 और 4। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन किसका पास छिपा हुआ है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ, प्रकट होगा, वो हमारा जीवन है। मसीह हमारा कौन है? जीवन है। तो आप मर जाओगे तो आपका जीवन गया ना। इसलिए कोई मर जाने से मसीह खुशी नहीं होते हैं। कोई मरने से मेरा यीशु मसीह खुश नहीं होते, क्योंकि उसके जीवन हमारा अंदर में है। यदि मनुष्य मर गया तो उनके जीवन का क्या होगा? ऐसे लिखा ना, मसीह के जीवन है ना। और पढ़ो उसको। क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए थे, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ छिपा हुआ है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह जो जब हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी प्रकट किए जाओगे। कोई मर जाने से खुश नहीं होता मेरे यीशु। इसीलिए वो मेल मिलाप कराना चाहते हैं, हमारा पाप को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हमारा गुनाह को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हमारे जीवन को पकड़ के रखा है, कोई हमारे जीवन को नष्ट ना कर ले। छोटे मोटे बातों में मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा बोलते हो। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता। आत्महत्या करने के बारे में बोलने वाला व्यक्ति भी उस स्वर्ग में कभी नहीं जाता। इसलिए आत्महत्या के बारे में कहना भी नहीं है, करना भी नहीं है। ये शरीर के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर यहां वास करता है। हमारा जीवन उनके पास है। वो कह सकता था, प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि
इनके जीवन को मैं नहीं रख पाऊंगा, चल ए कालू तू थोड़ा सा रख दे कुछ दिन, ऐसे बोले। हमारे जीवन को कालू के हाथ में दिए, अपने पास रखे ताकि आप और मैं बर्बाद ना हो जाए, नाश ना हो जाए, नरक ना चले जाए। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, चांदी सोना नाशवान वस्तु के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ, और पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमें बचाने से यीशु मसीह को खुशी होता है, इसीलिए वो हमारा ख्याल रखता है। आज सोचता है आज ये लड़की सुधर जाएगा, आज ये लड़का सुधर जाएगा, आज बदलने वाला, आज मन फिराएगा, आज पाप को छोड़ेगा, आज नरक से बच जाएगा, आज दारू छोड़ देगा, आज गांजा छोड़ देगा, आज प्यार का चक्कर बंद करेगा, आज गलत चक्कर बंद करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते रहते। रोनाल्ड बंको एक बहुत बड़े प्रभु का दास है, वो दिन प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह के द्वारा सारे नरक खाली हो जाए, सारे नरक अर्थात नरक जाने वाला एक भी व्यक्ति ना बने। इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को छोटे मोटे दंड दे करके सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, और कहा मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं लोगों को नरक से निकालूंगा। यहूदा का पत्री में लिखा है झट करके उसको निकाल के ले आओ, आंख से निकाल के लेके आओ। यहूदा का पत्री में लिखा है, पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। यहूदा का पत्री 21 अध्याय, वही पद को पढ़ो। झट करके उसको क्या किया, निकाल करके लेके आया। आखिरी में और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कौन सा पद बता दे पहले? 23 ना, 23। बहुत लोगों को यहूदा 1:23 में कह रहा है कि बहुत लोगों को झपट कर आग में से क्या करो, निकाल लो। आज आपको और मुझे और आग में जाने वाले को निकालना है। एक ही पत्री लिखा है, क्या जबरदस्त लिखा। बहुत लोगों को धधकते हुए आग से क्या करो, निकाल लो। ये क्या है, आग, नरक का आग। और आगे क्या लिखा है, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, हाँ। पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। कलंकी वस्त्र को नहीं चाहिए। झपट कर निकालो मतलब कैसे है? एक पीटर नरक के किनारे जा रहा है, तो बाइबल पढ़ता नहीं तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, प्रार्थना करता नहीं तो जाएगा। लेकिन किसी के द्वारा ये जब नरक जा रहा है, खड़ा हो जा, अभी वो अभी नरक जा रहा है तो उधर चल, झपट के निकाल लो। मतलब अभी आग में जाने वाला था, इसको क्या करो, पकड़ के निकालो। कभी मछली पकड़े हो, आराम से पकड़ोगे तो रहेगा, ऐसे धीरे आजा आजा आजा, मछली रुकेगा। ये अब नरक जाने वाला था, अभी मैं क्या किया, पकड़ के खींच लिया इधर, आप मेरे हाथ में आ गया। हालेलुया, यही बात कह रहा है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग नरक जाने के लिए अपने पांव एक कदम रख लिया है। आपका और मेरा काम है ऐसे लोगों को झपट कर निकाल लो, क्योंकि नरक को खाली करना है हमें। तीसरा बात यही है, प्रभु हमें बचाना चाहता है। हमें प्रभु बचाने से प्रभु को खुशी मिलता है। इसे लिखिए कैसे ख्याल रखता है, सेकंड पेन में ऐसा 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है। क्यों ख्याल रखता है, कैसे ख्याल रखता है, अभी हम देख रहे हैं कैसे ख्याल रखता है, कैसा चिंता करता है। ख्याल मतलब चिंता, कैसे करता है? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ओ हालेलुया, माता के समान शांति देता है। इसलिए हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। सेकंड बात हम देखेंगे,
भजन संहिता 103 का 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, हाँ, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहोवा ही अपने डरबइयों पर दया करता है। कैसे? पिता के समान। पहला हमने क्या देखा? माता के समान। अभी कैसे देख रहे हैं? पिता के समान। तीसरा बात आपको बताना चाहेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 2 का 7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, जिस प्रकार पालन पोषण करते माता पिता, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर हाँ। कोमलता दिखाई है। कोमलता दिखाई है, पालन पोषण किया है। पौलुस कह रहा है ये दुनिया में कितना घटना घट रहा है। मां बच्चे को जन्म देती है, कोड़ा में डाल रही है। कोई जंगल में छोड़ के आया था, कपड़ा में बांधा था एक बच्चे को, एक मां। बहुत दिन का पहले पेपर में आया था, तो एक कुत्ता उसको पकड़ करके ऐसे घूम रहा था। उसको किसी ने देखा, लेके आया, अपने बच्चा करके पाला। धन्य हो, धन्यवाद करो अपने माता पिता को, जिसने आपको हर जरूरत को पूरा करके पाला, पोसा और बड़ा किया। आदर करो। मेरा परमेश्वर यही बात कह रहा है, ऐसे मैं पालन पोषण करता हूं। पालन पोषण का मतलब क्या है? रोटी जरूरत है, रोटी मिला, कपड़ा जरूरत है, कपड़ा मिला, पानी जरूरत है, पानी मिला, जो जरूरत है वो मिला। इसको कहते हैं पालन पोषण। चौथा बात हम देखेंगे, एजेकियल की किताब 34 अध्याय 12 पद। अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भीड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बीतर हो गई हैं। एक भेड़ बकरी बादल के कारण तीतर बीतर हो गए। चरवाहा जा करके उसको क्या करता है? ढूंढ करके लेकर आता है, खोजता है। ऐसे मैं तुझे खोज खोज कर लेके आऊंगा। हालेलुया। जैसे चरवाहा एक भेड़ बकरी खोज आता है तो खोज करके लेके आता है। बाइबल बताती है 99 भेड़ है, परंतु एक भेड़ यदि खो गया तो क्या होगा? उसको ढूंढने के लिए जाता है। 99 को छोड़ देता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है। चरवाहा के समान हमें खोज कर लाता है। हम भी पाप और दलदल का कीचड़ में डूबे हुए थे, गलत मार्ग में फंसे हुए थे, गलत रास्ता पर जा रहे थे, परंतु कोई ना कोई प्रकार से वो यहोवा परमेश्वर ने किसी के द्वारा चरवाहा बना करके हमें खोज करके यहां लेके आया। चरवाहा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? नंबर 1, यदि भेड़ बकरी को चरवाहा ना मिले तो भालू शेर खा लेंगे। दूसरा, रोटी नहीं मिलेगा। तीसरा, मार्ग नहीं मिलेगा, भटक जाएगा। बाकी आप 18 बातें लिख करके मुझे बताना, चरवाहा नहीं होने से क्या क्या होगा। आइए यूहन्ना 10 का 14 पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आपस में पहचान है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरे यीशु कह रहे। और जैसे पिता मुझे जानता है, हाँ, और मैं पिता को जानता हूँ, हाँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। अच्छा चरवाहा यीशु है। यीशु को छोड़कर दुनिया में कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। ठीक है, तो हमने चौथा बात ये देखिए, चरवाहा के समान हमारा ख्याल रखता है। 5वां, मत्ती 23 का 37, 37, 23 का 37। हे यरूशलेम, हे जेरूशलेम, हे यरूशलेम, हे जेरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, हाँ, और जो तेरे पास भेजे गए हाँ, उन पर पथराव करता है। पथराव करता है। और कितने ही बार मैंने चाहा
कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हाँ, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। ओ जैसे मुर्गी बच्चे को अपने पंखों के आड़ में छुपाती है, ऐसे मैं भी अपने बालकों को अपने पंखों के आड़ में छुपा लूंगा। मुर्गी के समान, एक मुर्गी जैसे अपने चियालों को छुपा कर रखती है, ऐसा मेरा परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में क्या करता है? छिपा कर रखता है। और कहां लिखा है? भजन संहिता 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अरे वहां लिखा है, कहां लिखा है? पंखों के आड़ के नीचे छिपा लेता वह है। तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों के आड़ में ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। पंखों के आड़। आप कभी देखिए, मुर्गी बच्चे लोग बाहर में आंगन में चराती रहती है, और क्या आता है? उड़ के आता है, क्या आता है? चीता, चिल उड़ के आता है। तो क्या करता है? बोला क्या करता है? चिल छिपा लेता है। मुर्गी छिपाती है, चिल क्या करता है? उसको उठा। हाँ, हालेलुया। तो हमने गांव में मुर्गी पाले थे, हमें मालूम है। तो बच्चे को उसका माँ के साथ छोड़ देते, तो बाड़ी में खेलते रहता है, और एक जैसे चील, दूर से चील आता है, तो उस समय क्या करता है मालूम है? वो आवाज देता है। इसकी आवाज सुन करके सभी बच्चे लोग आ जाते और मां का पंखों के नीचे रहते। और क्या वो मां क्या सिर झुका के रहती है? क्या करते? ऐसे ऊपर है। मतलब आके तो देख, मेरे बच्चे को छू के तो देख। हालेलुया। गाना भी अब ये लोग गाते नहीं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ में छिपाया, मेरा यहोवा परमेश्वर ने मुझे छिपाता है। हालेलुया। ताकि शत्रु हमारा पर कोई हानि ना करे, शत्रु हमारा पर हानि ना करे। ये मेरा परमेश्वर हमें छिपा के रखता है, इतना प्रेम करता है। जरा सोचो, वो बच्चा क्या करता है? कुछ कुछ बच्चे लोग उठ करके उसके मां के ऊपर आ जाते। अब देखिए कभी फिर भी वो मां भागती नहीं है। भाई मेरे कंधे में बैठ भले, लेकिन तू बच जा। कंधे में बैठ, लेकिन तू मर मत। आज बहुत माता पिता अपने बच्चों को कंधे में बैठा लिए, कुछ बच्चे लोग सिर में भी चढ़ गए, लेकिन वो मां बाप कभी नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा मर जाए, नाश हो जाए। और इसी का फायदा उठाते हैं आजकल बच्चे। मुर्गी भी इस प्रकार बचाते रहते हैं। यहां कह रहा है कि जैसे मुर्गी के समान अपने पंखों के आड़ में हमें क्या करता है? छिपा रखता है। हालेलुया। आइए छठवां बात हम देखते हैं, व्यवस्था 32 का 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, हिलाता है और बच्चे को ऊपर ऊपर मंडलाता, और वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ओ, पंखों फैलाकर अपने पैरों पर उठाया। उकाओ की पक्षी की नाई मेरा परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, उठाता है। ऐसा है 40 अध्याय 28 से पढ़िएगा। ऐसा है 40। क्या तुम नहीं जानते? हाँ। क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर हाँ। और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ। वह ना थकता ना श्रमित होता है, श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। अगम्य है। फिर लोगों ऐसा में भी लिखा है, उकाओ का पंछी क्या करता है?
बच्चों को ला के खाना खिलाता है। खाना, बच्चा थोड़ा बड़े होने के बाद वो बच्चे को उठा लेता है, ऊपर ले जाता है और छोड़ देता है। छोड़ने के बाद बच्चे नीचे गिर ना जाए, जब बच्चा माँ 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 बोल के जैसे नीचे आता है, तब वो फिर नीचे आकर के उसको पंखों में उठा के फिर ऊपर ले जाता है। वो गिराती है लेकिन मारती नहीं है, फिर उठा के अपने पंखों में ले जाता है। वो गाँव के पंछी की नाई मेरा परमेश्वर भी हमें उठाता है। यदि वो नहीं उठाए रहता तो कल आप और मैं भी गिरे हुए रहते। कोई पाप में गिरे रहता, कोई अधर्म में गिरे रहता, कोई बुराई में गिरे रहता, कोई नाश में पड़े रहता, कोई दारू में, कोई गुटखा में, कोई व्यभिचार में गिरे रहते। लेकिन मां की तरह उसने हमें उठाया, उठाया हमें। उकाव पंछी की नाई उठाया हमें, जिसके कारण से आज हम गर्व से कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता और मानता हूं। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? 7वां पॉइंट देखेंगे, भजन संहिता 91 का 11 और 16, 11 और 16। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देगा, और कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ रक्षा करने वाला, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेता है। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे, तुम्हारे पांव में चोट ना लगे, ऐसे सुरक्षा देता है। 16 पद, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। ओ सुरक्षा देता है, संभालता है। 7 बातें हमने देखे। प्रिय लोगों, ऐसा परमेश्वर आपको कोई भी जगह में नहीं मिलेगा। फिर भी इस मनुष्य वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। एक वचन पढ़ेंगे। आज सुबह मैंने इसका प्रकाशन दे रहा था, पहला यूहन्ना 3 अध्याय। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। हाँ, और आगे। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। ऊपर से नहीं पढ़ेंगे बेटा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। सब लिखा है, आप वो पढ़िए। वो हमारा अपराध को अपने ऊपर ले लिया। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता है। वो इस लिखा है, उसी में लिखा है, हार लिया। 5 पद पढ़िएगा। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, हाँ, कि पापों को हर ले जाए। वो हमारा पाप को हर ले जाए। अर्थात ये यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमारा पाप को अपने ऊपर उठा ले जाने के लिए। है कोई? दुनिया में कोई है किसी का पाप को अपने ऊपर उठा लेने वाला? छोटा सा थैला उठा के नहीं लेता है, पाप उठाने के तो दूर के बाद है। ये ऐसा परमेश्वर है कि आपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह हमारा सारे पाप को अपने ऊपर उठा कर लेता है। मिलेगा ऐसे प्रभु? गुनाह तुमने किया, पाप तुमने किया, अपराध तुमने किया, दारू तुमने पिया, व्यभिचार तुमने किया, मोबाइल में गंदा गंदा पिक्चर तुमने देखा, लेकिन सजा मेरे यीशु को मिला। प्रिय लोगों, वो हमारा पाप को अपने ऊपर उठा कर लेता है। ये यीशु के लिए क्या कर सकते हैं आप? आज ऑनलाइन में जोड़ के प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। लोग अपने काम में फंसे हुए हैं। मजा आ रहा होगा लोगों को, प्रार्थना भवन बंद हो गया, मस्त हम अपने काम धंधा करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
कौन बोला प्रार्थना भवन बंद हुआ? रोज चर्च लग रहा है, रोज सुबह 5 से 7, 5 से 7 रोज चर्च लग रहा है। कितना लोग आए? टाइमिंग चेंज हो गई है। कोई दुनिया में तुम्हारा पिता, तुम्हारा माता, तुम्हारा भाई बहन कोई है? मैं आज सुबह कहानी भी बता रहा था उसका। कोई है कि तुम्हारा पाप को अपने ऊपर उठा ले? दुनिया में कोई पैदा है? इतना प्रेम करने वाला कोई है? कोई लड़की करेगा, कोई लड़का करेगा? तुम्हारा मां बाप नहीं करेंगे तो लड़की लड़का बात छोड़, वो हमारा पाप को अपने ऊपर उठा लिया जाता है। वो कभी नहीं चाहता है कि आप और मैं नाश हो जाए, नरक चले जाए, इसलिए नरक खाली करना चाहता है। हालेलुया। आगे का पद क्या लिखा है ब्रो? और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं है, लेकिन हमारा पाप को उठा लिया। और जो कोई इसमें बना रहता है हाँ, वह पाप नहीं करता। वो जो मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता। और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। 8वां पद ब्रो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो पाप करता है वो शैतान के ओर से है। शैतान उसके पिता है जो पाप करता है। और क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया आरंभ है। से पाप करता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ हाँ, कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ, वह पाप नहीं करता। सुनो 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 शब्द है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। और क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज उसके अंदर में है। और वह पाप कर ही नहीं सकता। कितना बड़ी बात, वो पाप कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर को जो परमेश्वर के संतान है वो पाप कर ही नहीं सकता। करेगा तो बात नहीं, पाप कर ही नहीं सकता। वो झूठ बोल ही नहीं सकता, व्यभिचार कर ही नहीं सकता, गंदी बात कर ही नहीं सकता। यदि ये मोबाइल मुझे अपराध करा रहा है, नहीं चाहिए मोबाइल। मुझे पैसा यदि अपराध करा रहा है, पाप करा रहा है, नहीं चाहिए। मेरा पवित्रता का यदि खो दे रहा है, प्रिय लोगों, जो वस्तु आपको अच्छा लगता है आप उसको लेते हो। जो लड़की या जो लड़का आपको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते हो। जो भोजन आपको अच्छा लगता है आप उसको लेते हो। लेकिन जो आपके लिए अच्छा है वो प्रभु को मालूम है। जो आपका भविष्य के लिए अच्छा है वो प्रभु को मालूम है। अपने इच्छा प्रभु को मत थोपो। प्रभु मुझे ये चाहिए, अपने इच्छा प्रभु को मत थोपो। मुझे ये लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, ये भोजन चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए, ये घर चाहिए, वो चाहिए। अपने इच्छा मत थोपो। प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। प्रभु को पूछो ना, प्रभु बोल मैं क्या बनूं? हालेलुया। मैं सुबह बता रहा था, प्रभु की इच्छा ही है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। आज सुबह तो बता रहा था, मैं आज ही बता रहा था क्या? हालेलुया। प्रिय लोगों, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। यदि आप कर रहे हो तो आप दूसरों का संतान हो। कहां का संतान हो आप पता लगा लो। कालू पाप करता है, खानदान से पापी है। यदि आपके द्वारा यदि पाप हो जा रहा है तो आप किसका संतान है? आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर हम पाया है जिसने हमारा ख्याल रखता है, जिसने हमारा अपने स्वरूप बनाया, अपने समानता से बनाया, अधिकार दिया उसने, हमें प्रेम करता है, उसने हमें बचाकर उनको खुशी मिलती है। माता से बढ़कर हमारे लिए शांति चाहता है, पिता से बढ़कर हमारा दया करता है, हमारा पालन पोषण करता है।
चरवाहा के समान हमारा ख्याल रखता है, मुर्गी के समान पंखों के आड़ में छिपा रखता है, उकाव पंछी के समान हमें गिरने से उठा लेता है, हमें सुरक्षा देता है, बचाता है। और आखिरी में यही है, हमारा सारे गुनाह को, हमारा सारे पाप को, हमारा सारे गुनाह को अपने ऊपर ले लेता है और सारे अपराध को मिटा डालता है। कोलोसी 3 अध्याय में क्या करता है? मिटा डालता है। आइए समर्पण करेंगे। वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। समर्पण करें।